हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सबको मेरा आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर? इफ यस देन चैट बॉक्स टाइप करना फटाफट से यस। सबको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर तरीके से? यस, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। जस्ट मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अभी, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो आई होप सबको स्क्रीन विजिबल है अभी, राइट? स्क्रीन विजिबल? ओके, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग, थैंक यू। सो आर यू एक्साइटेड फॉर डे 4? अभी तक के 3 दिन जो आपके गए, 3 दिन के अंदर आपने ट्रेनिंग लिया, कैसे रहा आपके 3 दिन? कोई बताना चाहेगा मुझे कैसे गए आपके 3 दिन? पिछले 4-3 दिन के हम लोग ट्रेनिंग कंटिन्यूस कर रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी ली, देन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी ली, देन कंपनी के प्लान के बारे में जानकारी ली, और आज हमारा डे 4 है। हाउ आर यू फीलिंग? पिछले 3 दिन के ट्रेनिंग्स कैसे रहे आपके? यस, चैट बॉक्स के अंदर बता सकते हो आप, कोई बात नहीं। आप पर्सनल नहीं बता सकते, हम लोग 1-to-1 नहीं बैठते, चैट बॉक्स के अंदर हम लोग बात करते हैं। गुड और वेरी गुड और एक्सीलेंट? गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। कैसा लगा? यू कैन चैट बॉक्स। एक्सीलेंट, क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और मजा आने वाला है, और एक हम लोग करने वाले, कंटिन्यू करने वाले सेशन को, ठीक है? कुछ लोग पर्सनल में मैसेज कर रहे हैं, आप एवरीवन करके टाइप करके मैसेज कीजिएगा, ठीक है? सो अमेजिंग, ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो डे 4 हम लोग बात करने वाले आज एक ऐसे टॉपिक के ऊपर, जैसे मैंने बताया कल कि आपको मैंने कल टास्क दिया था कि 10 आपको गोल्स के नाम लिखने, 10 गोल्स आपको अपने पेपर पे लिखने हैं, क्योंकि वो आपको पूरा करना लाइफ के अंदर। ऐसे 10 गोल जो हमको कंप्लीट करने जल्द से जल्द अपने लाइफ के अंदर, यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। एंड वो कैसे पूरे करने, उसके लिए क्या माइंडसेट लगना चाहिए, और कौन सा गोल पूरा पहले करना चाहिए, वो सब कुछ हम लोग आज बात करने वाले कि गोल डिसाइड करने से पहले हमारा माइंडसेट कैसे होना चाहिए, या जब हम बिजनेस करने वाले तो हमारा माइंडसेट किस तरीके से होना चाहिए, किस तरह कंडीशनिंग हमारे माइंडसेट की करनी वाली। आज भी थोड़ी आपकी ना ब्रेन की वायरिंग करने वाला हूँ, ठीक है? थोड़ी हम लोग ब्रेन को थोड़ा झंझोड़ेंगे आज। सो थोड़ी सी बिलीफ सिस्टम को तोड़ने वाला हूँ मैं आज आपके। सो बी रेडी, ठीक है? मजा आने वाला है आपको पूरे सेशन के अंदर। लगना वेबिनार लगभग 60 मिनट्स होने वाले, तो सेशन के एंड तक बने रहिएगा, ओके? सो डे 4 के अंदर हम लोग आज बात करने वाले माइंडसेट्स के ऊपर। सबसे पहले बात करेंगे, व्हाट इज योर पर्पस? अगर मैं किसी को पूछता हूँ यहाँ पे कि आपकी लाइफ में आपका पर्पस क्या है, आपको लाइफ में चाहिए क्या, तो क्या आप जवाब दे सकते हो? मतलब कि जैसे कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, राइट? एफर्ट डाल रहे हैं। आज यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो आप, आने वाले समय में कुछ मेहनत करोगे, जो काम करने वाले हो, उसका पर्पस क्या है? कोई मुझे बताना चाहेगा चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से? जितने भी सारे लोग हैं, सब अपने पर्पस टाइप करो यहाँ पे। आपके लाइफ में पर्पस क्या है आपका? मतलब कि आप क्यों काम कर रहे हो, क्यों मेहनत कर रहे हो इतना? क्या ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है, पर्पस है लाइफ के अंदर, जो आपको पूरा करना है जल्द से जल्द? यू कैन चैट बॉक्स टाइप कर सकते हो यहाँ पे मुझे, सारे के सारे लोग, जितने भी सारे पार्टिसिपेंट है, सबके सब। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? मतलब अगर मैं किसी को पूछूं सवाल कि सुबह आप क्यों उठते हो, सुबह उठने का पर्पस क्या है आपका, तो आपका जवाब क्या आ सकता है? एनीथिंग, एनीबडी, यू कैन टाइप। जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, सब टाइप कर सकते हैं आप, जो भी आपके माइंड में आ रहा है। किस रीजन से आप शुरू करते हो अपने डे की शुरुआत? क्या रीजन होता है वो? क्या ऐसा पर्पस होता है आपकी लाइफ में, वो जॉब पूरा करना चाहते हो, राइट? हेलो, आ रहा है सबका आवाज? मनी, वेरी गुड। भरत जी ने कहा मनी। मनी के लिए उनका पर्पज है, मनी उनका गोल है, ठीक है? लाइफ में पर्पज, वो सुबह उठे हैं इसीलिए, मनी, पैसा कमाना। वेरी नाइस, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने मुद्दे की बात कर दी, ठीक है? वेरी गुड। और बस बाकी सब लोगों क्यों उठते हैं सब लोग, ठीक है? एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने हमेशा एक एग्जांपल दिया है कि मैं किसी को पूछता हूँ कभी, तो बोलते हैं सुबह क्यों उठना है सर, ठीक है? सुबह उठने का क्या पर्पज? मतलब सुबह तो रोज उठते हैं सब लोग, सुबह तो रोज सब लोग उठते हैं। सूरज आता है करके सूरज उठ जाते हैं हम लोग, सूरज निकल जाता है बाहर, इसलिए हम लोग उठ जाते हैं। या फिर कोई बोलता है मम्मी फैन बंद कर देती है, तो इसलिए उठना पड़ता है, ठीक है?
सो पर्पस क्या है लाइफ में? किसी ने बोला रोज उठकर ऑफिस जाना है, फैमिली के लिए पैसा कमाना है, वेरी गुड। तो अपने फैमिली के लिए आपको कुछ मेहनत करनी है, पैसा कमाना है, इसलिए आप उठते हो, राइट? अपने सपनों को पूरा करना है, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी आंसर आ रहे धीरे धीरे सबके। अभी तो सोच रहे, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अभी क्या दूं जॉब। देखो ये कोई क्लास नहीं चल रही है आपकी, ठीक है ना? मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, या फिर मैं यहाँ पे कोई आपको आंसर ना देने पनिशमेंट नहीं करने वाला। विल जस्ट टॉक, मतलब ये हम लोग बातें जब हम लोग शेयर करेंगे ना, ताकि मैं आपको उस लेवल पे जाके मदद कर पाऊँ। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी डिजायर है, वो कहाँ से ये पूरा हो सकता है इस प्लेटफॉर्म के जरिए, मैं आपको कुछ हेल्प कर पाऊँ। दिस इज माई जॉब, ठीक है? वेरी गुड, सपनों को पूरा करने के लिए वेरी नाइस आंसर। सो अभी है ना, पर्पस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कई सारे लोग डिफाइन नहीं करते लाइफ में। अभी जैसे कि किसने बोला मनी, पैसा कमाना है, सपने पूरे करने, बट एग्जैक्टली कितने? हम लोग वेग आंसर हमेशा देते हैं, यार क्या करना है लाइफ में? अरे कुछ बड़ा करना है, बिजनेस करना है। बिजनेस करे क्या करेगा? पैसा कमाऊंगा, कितना कमाऊंगा वो नहीं पता। तो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी आपका लाइफ का पर्पस है ना, आपको पर्पस लिखना होना बहुत जरूरी है। पेपर पे कहीं पे लिखा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखी हुई चीज पूरी हो जाती है। और इसका साइंटिफिक रीजन आपको मैं बताता हूँ। दुनिया में कोई भी चीज बनती है ना, कोई भी चीज बनती है तो उसको लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं अगर किसी को यहाँ पे पूछता हूँ, नए लोग स्पेशली, ताजमहल आपने देखा? ताजमहल मतलब फोटो में तो देखा होगा, किसी ने विजिट नहीं किया होगा तो। ताजमहल है, जो बड़े बड़े इमारतें हैं पूरी दुनिया के अंदर, जो वर्ल्ड स्टैचू बोले जाते हैं या फिर वर्ल्ड वंडर्स बोले जाते हैं, ठीक है? क्या आप लगता है आपको कितने बार बने होंगे वो लोग? वो जो ताजमहल जो था वो कितनी बार बना, फिर मुझे बता सकते हैं यहाँ पे? यार दुनिया की बुर्ज अल अरब है, दुबई का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, टॉलेस्ट बिल्डिंग है, राइट? बुर्ज खलीफा है। ये जितने भी सारे बड़े बड़े चीजें होती है, इन्वेंशन होती है, वो कितने टाइम बनती है? तो कोई बोल रहा है 3 टाइम बनती है, ओके। और किसी का जवाब? एक दो लोगों का जवाब आ रहा है, 1 टाइम, ओके। और किसी का? देखो बातें करने से मुझे पता चलेगा आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है? 3 टाइम बोल रहे हो, 1 टाइम बोल रहे हो, कोई 2 टाइम बोल रहे हैं, ओके, ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ। हर एक दुनिया की चीज 3 बार बनती है। आप बोलोगे कैसे पॉसिबल है? ताजमहल 3 बार नहीं बना, एक ही बार बना है। लेट मी क्लियर। सबसे पहले ताजमहल जिसकी थॉट में था, ठीक है, उस राजा की प्रोसेस में, मतलब थॉट प्रोसेस में बना। उसने पहले ड्रीम लिया कि मुझे बनाना है, मुझे ऐसा कुछ चीजें बनानी है, ऐसा कुछ क्रिएट करना है। बुर्ज अल खरब या फिर बुर्ज खलीफा या कोई भी दुनिया की कोई चीज, ये मोबाइल फोन हो चाहे लैपटॉप हो, जिस मोबाइल के अंदर मुझे देख रहे हो, ये किसी ना किसी की सोच थी पहले, किसी ना किसी का ड्रीम था पहले, राइट? फिर वो ड्रीम को उतारा गया पेपर पे, उसको लिखा गया, उसको नो डिजाइन करा गया पेपर पे। एंड पेपर पे डिजाइन करने के बाद एक्चुअल में रियलिटी में आया। और इसलिए मैंने कल आपको बोला था कि जो भी आपके गोल्स है, आपको पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर पेपर पे क्या लिखने की जरूरत है? हमारे माइंड में है ना, हमारे माइंड में है ना। दोस्तों मैं बताता हूँ, माइंड में, हमारे दिमाग में दिन भर के अंदर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 60,000 विचार आते हैं, 60,000 थॉट्स आते हैं, और इसको हम लोग कंट्रोल भी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग का ड्रीम पल पल में बदल भी जाता है। आज ये करना है, 2-4 महीने के बाद कुछ अलग होता है, 6 महीने के बाद कुछ और होता है, 10 महीने के बाद कुछ और होता है। और इसीलिए ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते। इसलिए बोलता हूँ पेपर पे लिखना बहुत जरूरी है। जो भी आपके माइंड में है, जितने भी सवाल है, जितने भी गोल्स आपके माइंड में है, पेपर पे लिखो। पेपर पे लिखने से होगा क्या? आप डिफाइन करोगे उसको, मुझे ये करना है। एक बार करने का ठान लिया, फिर उसके ऊपर सोचेंगे एक्शन कैसे लेंगे। अभी ये मत सोचो कि एक्शन क्या होगा, मैं कैसा पूरा करूंगा, वो आपकी सोचने की जरूरत नहीं है। पहले उसको लिखो। लिखने के बाद आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारे रास्ते निकल जाएंगे। हमेशा बोले थे ना, चीज आपने सुनी होगी, क्लियर योर वाई देन हाउ इज इजी। अगर आपका वाई क्लियर है लाइफ में कि आपको करना क्या है, तो आपको कैसे करना है इजी है। कैसे करने के 1000 रास्ते मिल जाएंगे। अगर मैं आपको किसी को बता दूं, चलो यहाँ पे आपको ना, आपके घर की ना दीवार, एक रूम की दीवार है ना तोड़नी है, आपको आपके रूम की दीवार तोड़ देनी है, तोड़ देनी है बस। मैं बोल रहा हूँ करके तोड़ देनी, तोड़ोगे आप? तोड़ोगे दीवार? बोलेगे सर पागल हो गए हो क्या, दीवार क्यों तोड़े? मती मारी है क्या हमारी दीवार तोड़ने के लिए? नहीं ना। बट अगर यहाँ पे अभी मैं सिचुएशन खड़ी कर दूं कि उस दीवार के पीछे, उस रूम के अंदर आपकी फैमिली जो है ना, वो बंद हो रही है, अटकी पड़ी है वहां पे, और अंदर हो सकता है आग लगने वाली हो, आप क्या करोगे? दीवार तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे?
दीवार तोड़ोगे नहीं तोड़ोगे? अब तो सर पटक पटक के भी तोड़ सकते हो, हथौड़ा हो कुछ भी मिल जाए हाथ में तोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि वो रीजन मिल गया। तो इस तरीके से आपकी लाइफ में आपको कुछ पर्पस होना बहुत जरूरी है, और वो पर्पस इमोशनल होना बहुत जरूरी है। देखो, पैसा अल्टीमेट गोल है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, पैसा तो कमाना है, बट उस पैसे से करोगे क्या? एक्चुअल में वो उस पैसे से, मनी इज जस्ट टूल, ठीक है, मनी एक टूल है, उससे करोगे क्या? अपने फैमिली के कुछ सपने पूरे करोगे, अपने कुछ नीड्स पूरे करोगे, राइट, पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। वो पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। और पर्पस क्लियर ना होने की वजह सबसे पहले रीजन आता है, ज्यादातर लोग 90% लोग दुनिया में फेल होने का कारण यही है, किसी के पास पर्पस क्लियर ही नहीं है। किसी को भी पूछो, अगर स्टूडेंट को पूछो, स्टूडेंट, अगर मैं किसी स्टूडेंट को पूछता हूँ, भाई तू पढ़ाई क्यों कर रहा है, पढ़ाई क्यों कर रहा है मतलब जॉब करना है। अच्छा, जॉब करके क्या करेगा? पैसे कमाऊंगा। अच्छा, पैसे से क्या करेगा? पता नहीं, मतलब ऐसे हवा में आंसर होते हैं, वेग आंसर इसको बोलते हैं, इसको पर्पस नहीं बोलते क्लियर। तो पर्पस पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर फॉरवर्ड का बिजनेस आपको करना है, मैं आपको आज ही बोलता हूँ, अगर पर्पस क्लियर नहीं है तो लॉन्ग टर्म में नहीं खेल पाओगे। तो आज के आज डिसाइड कर लेना, आज बैठ के रात में, अभी तक अगर किसी ने गोल नहीं बनाए तो पेपर पे उतारो, जितने भी आपके लाइफ में गोल पेपर पे उतारो। कैसे करेंगे पूरा, वो हम लोग मिलके करेंगे, मैं आपको खुद की प्लानिंग दूंगा। बट पहले क्लियर होना बहुत जरूरी है कि मुझे इतना चाहिए, और जरूर नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें होनी चाहिए, छोटी छोटी से शुरुआत करो। मुझे 3 महीने में ये चाहिए, मुझे आने वाले 2 महीने में ये चाहिए। एक मान लो कोई मोबाइल फोन चाहिए, कोई माँ के लिए अच्छी साड़ी लेनी, या कुछ भी, एनीथिंग, छोटी छोटी चीज, फिर धीरे धीरे इसको बड़े करते चले। करेक्ट है? क्लियर ये पॉइंट? लाइफ का पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर विदाउट पर्पस आप काम करना शुरू करोगे तो कहीं तक नहीं पहुंच जाओगे। हमेशा एक स्टोरी बताता हूँ मैं, जैसे एग्जांपल होता है ना, बस का कंडक्टर होता है। बस का कंडक्टर क्या करता है? दिन भर घूमता है, दिन भर घूमता है, दिन भर घूमता है, पहुंचता कहीं भी नहीं है, पहुंचता कहीं भी नहीं है। तो ऐसा ना हो जाए आपके साथ। आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बस मेहनत कर रहे हो, और डेस्टिनेशन कोई नाम की चीज है नहीं। सो क्लियर योर पर्पस, क्लियर योर वाई फर्स्ट, ओके, सबसे पहला रीजन सपने पूरे करने का, गोल को पूरा करने का। अब बात करते हैं, ये जो माइंडसेट है हमारे बीच में, या फिर ये जो हमारी मेंटेलिटी है, हमारा पर्पस लाइफ में क्लियर ना होना, इसको मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर मेरी बात से एग्री कर सकते हो तो यू कैन एग्री। जरूर नहीं कि मेरी बात से एग्री सब लोग करें, बट मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा रोल है इसमें। मैं एजुकेशन का नहीं बोल रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम का बोल रहा हूँ। एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, और एजुकेशन अपने मायने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कोई निगलेक्ट नहीं कर सकता। अगर एजुकेशन नहीं लेता, मैं भी अगर नहीं लेता, शायद मैं आपके सामने बोल पाता, राइट? तो एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, बट एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा है शहर में, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। क्या मेन प्रॉब्लम है, आइए थोड़ा सा बात करता हूँ। आपने समझा होगा या आपने सुना होगा, ठीक है, पुराने जमाने, मतलब जो भारत की अगर बात करें, इंडिया की बात करें, तो मतलब अंग्रेज आने से पहले, थोड़ा सा एशियन टाइम में जब जाएंगे, तो उस टाइम में ना गुरुकुल सिस्टम हुआ करती थी हमारे भारत के अंदर। मानते हैं इस बात को आप? जानते हैं बहुत सारे लोग? गुरुकुल सिस्टम में होता क्या था, वहां पे राजा का बेटा भी जाता था और प्रजा का बेटा भी जाता था सीखने के लिए। एक गुरु होता था, वो सब कुछ उनको सिखाता था, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, सब कुछ वो, मतलब वहां पे पूरी पूरी उसकी ट्रेनिंग हो जाती थी एक तरीके से। और वो इतना ओपन माइंडेड रहता था, और इतना हर एक एरिया के अंदर वो, मतलब क्या बोल सकते थे, प्रिपेयर हो जाता था काम करने के लिए, अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए हर जगह से, एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। बट ये जब हो रहा था, तब क्या हो रहा था, बहुत अच्छे से इंडिया का ग्रो हो रहा था। वहाँ पे जो हमारी संस्कृति बहुत अच्छे से, नो, मजबूत संस्कृति हमारी मानी जाती है उस टाइम पे, एशियन कंट्रीज के टाइम। बट जैसे जैसे धीरे धीरे क्या होगा, हमारे इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने आना शुरू कर दिया, जो लोगों ने आना शुरू कर दिया, उसके हुआ क्या बात, मॉडर्न सिस्टम, मतलब एजुकेशन सिस्टम जो था, वहाँ पे चेंजेस आने चले। किसी को पता है आपको कि हमारे मॉडर्न सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे इंडिया का, वो किसने लाया? हु ब्रॉट द मॉडर्न स्कूल सिस्टम इन इंडिया? एनीबडी नोस? यस और नो? नो? चलो मैं बताता हूँ आपको कि एजुकेशन सिस्टम लाया किसने। ही इज द पर्सन, मैकलस एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि लॉर्ड मैकलस, ये नाम का व्यक्ति था, ठीक है, ब्रिटिश टाइम के टाइम पे उसने ये रिपोर्ट दिया था। ये रिपोर्ट है लगभग 2 फरवरी 1835। अब ये रिपोर्ट क्या कहता, थोड़ा सा पढ़ सकते हो, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं पूरा ट्रैवल कर चुका हूँ इंडिया, ठीक है, आई हैव ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, एंड
उन्होंने क्या देखा कि यहाँ पे जो लोग है, यहाँ पे जो लोग है, जो मतलब यहाँ पे जो सर्वाइव कर रहे हैं, अभी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो ज्यादा गरीब नहीं है उस टाइम पे। वो लोग गरीबी में बहुत सारे लोग नहीं है, अच्छे खासे लोग वेल सेटल्ड उस टाइम पे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मतलब हमारे देश के अंदर ज्यादातर वहाँ पे तब फार्मिंग ज्यादा हुआ करती थी, राइट। फार्मिंग से लोग वहाँ पे ज्यादा अर्निंग कर रहे थे। तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बेरोजगारी भी नहीं थी, बेगर्स लोग भी नहीं थे उस टाइम पे। एंड उन्होंने एक चीज और सुंदर देखी कि यहाँ पे जो लोगों के मोरल वैल्यूज है, जो कैलिबर है, जैसी संस्कृति है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उसका कारण क्या था? उसका कारण था हमारे एजुकेशन सिस्टम जो पहले हुआ करते थे, जो हमारा कल्चर हुआ करता था। और ये उन्होंने जब देखा तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को या ब्रिटिश मतलब जो भी उनके मैनेजमेंट होती थी, उनको उन्होंने क्या बताया कि अगर पूरी इंडिया के अंदर हमको राज करना है, अगर पूरी इंडिया को हमको क्या मतलब ना कॉन्कर करना है, राज करना है इसके ऊपर, तो सबसे पहले हमको इनकी एजुकेशन सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा, इसके बैकबोन को हमको तोड़ना पड़ेगा। अगर बैकबोन टूट गया, स्पिरिचुअल हेरिटेज जो है हमारा टूट गया, और अगर हम लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पे लेके आए, इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पे लेके आए, तो ऑटोमेटिकली इनका जो सेल्फ एस्टीम है, जो मोरल है, वो डाउन हो जाएगा। और अगर इनका मोरल डाउन हो गया तो हम लोग उनके ऊपर राज कर सकते हैं। ये पता था किसी को? राइट। और ये करने के बाद अगर हम लोग ने ये चीज कर दी, अगर सक्सेसफुल हो गए, तो हम लोग पूरी इंडिया पे डोमिनेट कर सकते हैं, पूरी इंडिया को डोमिनेट कर सकते हैं। और उन्होंने किया भी वही। क्यों उन्होंने किया? क्योंकि वो टाइम पे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या कहा था, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट लाने शुरू कर दिए थे इंडिया के अंदर, राइट। और उनको चाहिए थे लेबर्स वाले लोग, उनको चाहिए थे कामगार लोग, राइट, उनको चाहिए थे वर्कर्स लोग। अब वर्कर्स के लिए वर्कर का माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है ना। जिसने वर्कर का काम किया तो वर्कर का माइंडसेट भी होना बहुत जरूरी है, उस तरह की एजुकेशन भी चाहिए, कोई मैनेजर चाहिए, कोई फलाना चीज चाहिए। तो आज की तारीख में जो कॉर्पोरेट चल रहा है ना, उसका कहीं ना कहीं हिस्सा है ये लोग। उन्होंने अपने हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बनाया, जैसे लोग चाहिए थे वैसा एजुकेशन सिस्टम बनाया, और उस तरीके से आज तक ये एजुकेशन सिस्टम चलते आ रहा है। आज तक ये एजुकेशन सिस्टम बदला नहीं। और इसीलिए आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या लगता है आपको, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? हमारे सिस्टम के अंदर लोग क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? नौकरी करने वाला ज्यादा लोग प्रोड्यूस हो रहे हैं, या मालिक बनने वाले ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं? टाइप इन चैट बॉक्स, सारे के सारे लोग। नौकरी करने वाले लोग ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, या मालिक बनने वाले लोग ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं? लेबर, कोई वर्कर बोल रहे हैं, ओके, वर्क। सब लोग चैट करो, मुझे पता चले कि सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या पैदा ज्यादा? नौकरी के मालक, राइट। 16 लोग नौकरी पैदा करते, ठीक है। अब आप, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी चॉइस क्या है? जिंदगी भर नौकरी करें, या जिंदगी में मालिक बन के जिए? व्हाट इज योर चॉइस? नौकरी करना है जिंदगी भर किसी की, देखो, नौकरी करना में बुरी बात नहीं है, मैं नौकरी को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ। हर एक प्रोफेशन अपने अपने अंदर अच्छा होता है, सही होता है। बट क्योंकि देखो, आपके पेरेंट्स ने भी, हो सकता है मेरे पेरेंट्स ने भी नौकरी करके हमको पाला पोसा, हमको बड़ा किया, सब कुछ चीजें दी जो हमको चाहिए थी, जो उनको वो दे सकते थे, राइट। बट नौकरी करना उनके लिए सुटेबल है, या फिर बोल सकता हूँ उनके लिए मजबूरी हो जाती है, जिनके पास अपना कोई बिजनेस नहीं है, जिनके पास अपना कुछ स्टार्टअप नहीं है, जिनके पास अपना कोई बैकबोन नहीं है, उसको नौकरी करनी पड़ती है। अगर मैं बात करूँ आज अंबानी की फैमिली के अंदर, धीरू भाई अंबानी जिन्होंने कंपनी शुरुआत की, रिलायंस फाउंडेशन करी, तो रिलायंस कंपनी शुरू करने से पहले वो क्या थे? नौकर कैटेगरी के अंदर थे, नौकरी करे थे कहीं ना कहीं, राइट। बट उन्होंने कभी ना कभी तो सोचा होगा ना, यार मैं जिंदगी भर ऐसा नौकरी करता रहूंगा, मैं किसी और के लिए काम करता रहूंगा, तो मेरी आने वाली जनरेशन भी क्या हो जाएगी? इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। बट उस एक डिसीजन की वजह से आज उनकी पूरी पुश्ते, आज उनकी पूरी पीढ़ियां कौन सी जिंदगी जी रही है? मालिक वाली जिंदगी जी रही है। अगर उन्होंने वो डिसीजन नहीं लिया होता, तो कहीं ना कहीं आज उनकी फैमिली भी कहीं पे नौकरी करनी होती। सही बात है कि गलत है? राइट। तो किसी ना किसी एक जनरेशन को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, किसी ना किसी एक जनरेशन को डिसीजन लेना बहुत जरूरी पड़ता है। मेरे फैमिली ने आज तक कभी बिजनेस नहीं किया, मैंने डिसीजन लिया। और मैं चाहता हूँ जिंदगी भर मेरी फैमिली आगे जो बढ़ेगी, वो मालिक वाली जिंदगी चाहिए, ना कि नौकरी वाली जिंदगी। अगर किसी के पास नहीं होता है बेस, तो नौकरी करना जायज है, समझ में आता है। बट अगर आपके पास ऑप्शन है, अभी आपके सामने ऑप्शन हो चुका है, तो मालिक वाली जिंदगी के लिए चॉइस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आगे बढ़ते हैं। अब नौकरी करना, मालिक वाली जिंदगी का ये जो माइंडसेट है ना, कई सालों टूट तोड़ मतलब
टूटने के लिए बहुत लोगों को मुश्किल होती है, क्योंकि क्या है, बचपन से हमको यही सिखाया गया है। हमारे घर में, हमारे ज्यादातर फैमिलीज के अंदर 95% पॉपुलेशन के अंदर यही सिखाया जाता है, बेटा पढ़ाई करो, पढ़ाई के अच्छे अच्छे नंबर्स आएंगे, नंबर्स करके फिर अच्छी डिग्री आएगी, डिग्री करके फिर नौकरी, नौकरी से फिर छोकरी और लाइफ सेटल, राइट? ऐसे ही बोला जाता है। होती है लाइफ सेटल, हुई है बहुत सारे लोगों की लाइफ सेटल। कुछ परसेंटेज, मतलब 1 या 2% बोल सकता हूँ मैं, जॉब के अंदर लोग सेटिस्फाइड होते हैं। 1%, 2%, आप पूरा डेटा उठा के देख लो पूरी दुनिया में, किसी को भी 1%, 2% लोग होते हैं जो उस चीज के अंदर सेटिस्फाइड होते हैं। बट ज्यादातर लोग पूछा जाए, 85% से भी ज्यादा लोग अनसेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है अपने काम को लेकर, खुश नहीं है वहां पे। बट ये माइंडसेट टूटता क्यों नहीं है, उसके ऊपर मेरी स्टोरी है मुझे बताने के लिए। ये सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हुई बात है, और ये बात आज नहीं चली है, पिछले 25 साल से हो रही है आपके माइंड में। कैसे, चलिए बात करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड के अंदर थोड़ी सी पावर बताने वाला हूं मैं आपको, थोड़ी सी। ये स्टोरी है एक हाथी की, और हाथी और रोप, ठीक है ना, द एलिफेंट रोप द बिलीफ सिस्टम की स्टोरी है। हो सकता है आप में से कई लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी, मैं फिर से बताता हूँ, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार क्या होता है, एक लड़का, एक मतलब एक छोटा बच्चा उनके उनके पापा के साथ, उनके फादर के साथ एक सर्कस देखने चला जाता है, एक सर्कस में चला जाता है। और वहां पे वो देखता है बच्चा कि यार इतना बड़ा विशाल हाथी, उस हाथी को एक छोटी सी रस्सी से, जूट की रस्सी से बांध के एक खंबे से रखा हुआ है, एक छोटी सी खंबे से रखा हुआ है, राइट। अब वो बच्चा, बेचारा बच्चा, उसको तो नादान है, वो तो सवाल पूछेगा, राइट। तो पापा को सवाल पूछता है, पिताजी को सवाल पूछता है, पिताजी पिताजी आप मुझे तो बोलते हो कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा ताकतवर हाथ, मतलब जो प्राणी है वो है हाथी, आज के तारीख में। पापा बोलते बड़े करेक्ट है, सबसे ताकतवर हाथी होता है जंगल का राज, जंगल में, और ये पूरी दुनिया बोल सकते हैं आज के तारीख में। तो बोलता है सर पापा, फिर अगर इतना बड़ा विशाल हाथी है, इतनी ताकत उसके अंदर है, तो इतनी छोटी सी रस्सी को ये बांध के कैसे खड़ा रह सकता है, इसको तोड़ क्यों नहीं देता? बात सही है ना, लॉजिकल थी बच्चे की। इतने बड़े हाथी को इतनी छोटी सी रस्सी से बांध के क्यों रखा हुआ है, और वो भागता क्यों नहीं है? तो उसको पापा एक्सप्लेन करते हैं, बेटा क्या होता है कि जब ये बड़ा हाथी आपको दिख रहा है ना आज, वो जब छोटा बच्चा रहता है, राइट, छोटा बच्चा रहता है, और जिसको पालने वाला जो इंसान रहता है, महावत बोलते हैं उसको, महावत, राइट। तो महावत क्या करता है, उस हाथी के छोटे से बच्चे को मोटी सी रस्सी से, मतलब चैन से, रस्सी से बांध के रखता है बड़े झाड़ को, एक बड़े झाड़ को उसको मतलब बांध के रखता है पूरे जोर से, मतलब इतनी बड़ी मोटी रस्सी होती है या फिर चैन होती है। और छोटा बेचारा हाथी क्या करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, बार बार तोड़ने की कोशिश करता है, और वो घूमता रहता है वहीं के वहीं, उसके रेडियस सर्कल में वो इतना ही जगह पे घूमता रहता है, जो भी खाना मिलता है खाता रहता है, घूमता रहता है, खाता रहता है, घूमता रहता है, और तोड़ने की कोशिश करता है। वो 1 महीना तोड़ता है, 2 महीने कोशिश करता है, 3 महीना करता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, बार बार तोड़ने की कोशिश करने के बाद भी जब वो टूटता नहीं है, जब वो टूटता नहीं है, तो क्या हो जाता है, वो छोटे बच्चे हाथी के अंदर, उसके माइंडसेट में, सब माइंड में एक ऐसी बात बैठ जाती है कि यार मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कितनी भी ताकत लगा लूं, ये रस्सी तो टूटने वाली नहीं है, ये तो रस्सी टूटेगी नहीं मेरे से, ये तो टूटने वाली है। और ऐसे करते 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 वो हाथी इतना बड़ा हो जाता है। अब उसके बड़ा होने के बावजूद उसका माइंडसेट जो है वो छोटे हाथी का ही था। उस सबकॉन्शियस माइंड में इतनी फिट बात बैठ चुकी है कि मैं इस रास्ते को कभी तोड़ ही नहीं सकता। और बड़ा होने के बाद माइंडसेट तो अभी छोटा ही उसका, बड़ा होने के बाद क्या होता है, वो महावत जो, उसको पता है अभी ये तो भागने वाला है नहीं, तो उसके माइंडसेट कंडीशनिंग तो हो ही चुकी है अभी। तो अभी क्या करता है, छोटी सी पतली सी रस्सी से उसको बांध के रख देता है। बट अगर ये चाहे हाथी, अगर ठान ले, अगर इसे कान में जाके कोई बोल दे यार तू इस रस्सी को तोड़ सकता है, इस रस्सी को क्या, इस खंबे को क्या, तो पूरे झाड़ को उखाड़ सकता है बाहर, बात हो सकती है कि नहीं, राइट। बट वो करता नहीं है, क्यों? माइंडसेट उसका ऐसा बन चुका है बचपन में। कुछ हमारे भी माइंडसेट इस तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं बचपन से। कभी भी बचपन में हमको, ज्यादातर फैमिलीज के अंदर, नई चीजें ट्राई करने के लिए रोका जाता है, बेटा तू ये मत कर, बेटा तू ये मत कर, बेटा तू वो मत कर, मत कर मत कर मत कर करके, ना 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 करके हमारे माइंड में कुछ भी नया आता है ना सामने, कुछ भी नई चीज अपॉर्चुनिटी, हम लोग पहले ना बोलने में फितरत बन चुकी है हमारी। नहीं नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा ये, मुझसे नहीं होगा ये, ना ना, पहले हम लोग शुरू करते, ना का पाड़ा पहले ही गाना शुरू कर देते, राइट। अनजान लोगों से बातें मत करो, बुरे होते हैं अनजान लोग, बचपन सिखाया तो। और आज शहर में यही होता है, बड़े होने के बावजूद भी हम लोग लोगों से बात तक नहीं करना समझ में आता।
हम लोग लोगों से बात तक नहीं कर पाते, अनजान लोगों से बात करने का डर लगता है हमको। क्यों? बचपन से सिखाया गया, बचपन से माइंडसेट कंडीशन हो गया है हमारा। हमारे एक बारे बहुत बड़े मेंटोर है, वो हमेशा कहते हैं संस्कार से ना, संस्कारों से हम लोग हमारे क्या बोल सकते हैं माइंडसेट को मजबूत नहीं मजबूर कर देते हैं, मजबूर। हमारी जो परवरिश हो जाती है ना, हमारा माइंडसेट जो है मजबूत नहीं मजबूर हो जाता है। और इस तरीके से हमारे परवरिश होने के वजह से हम लोग कभी भी लाइफ में बड़ा गोल, बड़ा सोचने की हिम्मत ही नहीं करते ज्यादातर लोग। क्योंकि बड़ा करने के लिए हिम्मत बड़ा सोचने की चाहिए, काम करने की नहीं। बट ज्यादा लोग नहीं करते, क्यों? क्योंकि माइंडसेट अभी भी बचपन का ही है। क्योंकि बचपन से कहा गया बेटा ये तू कर नहीं सकता, बेटा तू यही करेगा। समाज ने कहा बेटा तू यही करेगा, यही करेगा, यही करना है। और आज तक हमको भी यही लगता है। और मेरे जैसा कोई इंसान आता है आपके लाइफ में और बोलते है तू ये कर सकता है, एक बार ट्राई करके तो देख, एक बार रस्सी को ट्राई झटका लगा के तो देख, एक बार तोड़ के तो देख। बट हम लोग डर जाते हैं इनिशियली, राइट? तो सपोर्ट की जरूरत होती है, और सपोर्ट ये हमारा सिस्टम देता है। तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ताकत होती है दोस्तों, बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसको आज जितना समझ लोगे ना, जल्द से जल्द लाइफ में बहुत ग्रो करोगे हर एक एरिया के अंदर, नॉट ओनली फॉर एवर। आपको जो भी चीज लाइफ में चाहिए, आपको यहाँ पे बेवकूफ बनाना पड़ेगा अपने दिमाग को पहले, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करना पड़ेगा, तब रियलिटी में आएगी चीज, तब वहां पे एक्चुअल में काम कर सकते हो। समझ में आया सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है। सो आई होप ये अब स्टोरी आपको अच्छी लगी, अगर सबको में आगे कि माइंडसेट कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए। और इसलिए बोला जाता है आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, वो मन से होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या है, मन से विकलांग है आज के डेट में। बोलते हैं ना कि क्या पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। सो मन को विकलांग मत बनाओ, ठीक है ना? और इतना ताकतवर बनाओ, इतना पावरफुल उसको बनाओ कि चाहे कुछ भी बाहर के लोग बोले, आपको कुछ भी नेगेटिविटी बाहर हो जाए, दुनिया में कुछ भी उथल उथल हो जाए, बट अंदर, अंदर हिलना नहीं चाहिए कुछ, अंदर एकदम मजबूत होना चाहिए। और माइंडसेट एक बार मजबूत है, मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस इज ऑल अबाउट माइंडसेट। पैसा है आपके पास, नहीं है, मैटर नहीं करता। आपके पास लोग है, नहीं है, मैटर नहीं करता। आपको बोलना आता है, नहीं आता, मैटर ही नहीं करता। मैं आपको गारंटी देता हूँ मैटर नहीं करता ये चीजें। हम लोग ही बहाने ढूंढ लेते हैं, सर मेरे पास ना पैसा ही नहीं है, सर मेरे पास ना लोग ही नहीं है, सर मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो लोगों से बात ही नहीं करता। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। जिस दिन किसी ने ठान लिया मुझे करना है, किसी भी हालत में करना है, तो कुछ भी कर लेगा। मैं अभी दिखाने वाला हूँ आपको। कई सारे लोग बोलते हैं सर मुझे बात करने के लिए डर लगता है, ठीक है, बात करने के लिए डर लगता है। बट कैसा रहेगा अगर मैं आपको ऐसी चीज दिखा दूं, अभी मैं आपको ऐसी चीज दिखा दूं जहां पे लोग बिना बात करे बिजनेस करते हैं। फॉरएवर के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, बिना बात करे बिजनेस कर रहे हैं और आज वो सक्सेसफुल मैनेजर है। कितने लोग देखना चाहेंगे? रेज योर हैंड, कितने लोग देखना चाहेंगे? हम लोग का बहाना होता है ना, सर हम लोग बात ही नहीं कर सकते, तो बात ही नहीं करेंगे तो काम कैसे होगा? कितने लोग देखना चाहेंगे? यस, रेज योर हैंड। अमेजिंग। चलो आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, क्या सच में लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में? आई होप आपको स्क्रीन नजर आ रही है। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, थैंक यू सो मच। सो ये रियल स्टोरीज है, रियल टेस्टिमोनीज है, आपको देखने को मिल जाएगा कि बिना बात करे भी लोग बिजनेस कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये देखने के बाद किसी का रीजन हो सकता है सर मैं बात नहीं कर सकता। ठीक है, चलो वीडियो देख लेते हैं पहले। लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप क्लियर हो रही है सारी बातें, ठीक है। यागिन 2020 की हमारी दिल्ली के अंदर जो इवेंट हुआ था, सक्सेस डे का इवेंट है, तो उस टाइम पे यहाँ पे
जो लोग हैं उनको इनवाइट किया गया था और उनको टेस्टिमनी उन्होंने खुद अपने प्रेजेंस में दिए लाइव। एड्स इसमें चलते रहेंगे, ठीक है, स्किप करते हैं इनको। ध्यान से देखना इस चीज को और सुनना भी। एक ऐसे ग्रुप का जो चैलेंज मानता ही नहीं है, ना तो वो सुन सकते हैं ना वो बोल सकते हैं, बट फॉरएवर बिजनेस को यहां से यहां लेकर आ चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ प्लीज हैव बी वेलकम ऑन द स्टेज मिस्टर लूथर ग्रुप। जोरदार तालियों के साथ दोस्तों, तालियां जोरदार होनी चाहिए, जोरदार तालियों के साथ। Are you guys excited? Sure? क्या आप रेडी हैं लोग इस स्टोरी सुनने के लिए जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं? यहाँ पे कितने लोग सुन बोल सकते हैं? से आए? अब मैं अपना टाइम वेस्ट ना करके, हम बहुत कम टाइम मिला हुआ है, स्टेज फॉरवर्ड में करता हूँ कुमार यादव जी को, ये बताएंगे अपनी जर्नी और उन्हें ट्रांसलेट करूंगा मैं। Are you ready? एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको इनके लिए क्लैप करनी है तो प्लीज ऐसे ना करें, ऐसे करें। नाम इनका नूतन कुमार यादव है। इनकी ज्वाइनिंग 31 अगस्त 2019 और आप देख सकते हैं बैच कौन सा है। अब क्या चल रहा है? जब ये फर्स्ट टाइम मेरठ आरडीओ में एंटर करें तब इन्हें ये चीज़ पता लगी कि अब ऑलरेडी बहुत सारे डेफ पर्सन वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो इन्हें लगा शायद मैं इस चीज़ के लिए लेट हो चुका हूँ क्योंकि मेरे से आगे बहुत पर्सन ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन जब हम हमारे साथ बैठ के इन्होंने ये चीज़ सारी इंट्रोड्यूस करी, हम इन्हें बिजनेस प्लान समझा, तो सेम डे इन्होंने अपना एएस लेवल अचीव करा। विद इन 25 डेज इन्होंने अपना सुपरवाइजर लेवल अचीव करा और उसके 3 महीने बाद ये मैनेजर बन के आज आपके सामने खड़े। सिर्फ 4 महीने लगे इन्हें अपना मैनेजर लेवल अचीव करने के लिए। ये इनकी टीम है, आप देख सकते हैं सब रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है। ये थैंक यू करना चाहते हैं इनके सीनियर्स का, केवी सर, तुषार तोमर सर, विशाल लोचम सर, शान चौधरी, जिन्होंने उनकी हेल्प करी बिजनेस प्लान समझाने में और उनकी वजह से आज यहाँ पे खड़े। वही 4 महीने में बता रहे हैं, 4 महीने में मैंने अपना लेवल अचीव करा, मैनेजर लेवल। दो साल पहले इन्होंने प्रोडक्ट्स यूज करे थे, लेकिन इन्हें ये चीज़ नहीं पता थी कि शायद मैं इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी में ज्वाइन कर सकता हूँ। इन्हें इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन जब उस दिन ऑफिस में आए, इन्होंने वो प्रोडक्ट्स देखे तो इन्हें सामने से इन्होंने क्वेश्चन करा क्या मैं इसमें बिजनेस कर सकता हूँ। फिर हमने इन्हें इस चीज़ समझाई और ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी। उसके साथ साथ अब ये यहाँ पे अब ये मैनेजर लेवल बन के आपके सामने। उनका ड्रीम सुन लीजिए। कह रहे हैं मेरे जो पेरेंट्स हैं वो बिहार में रहते हैं और मैं चाहता हूँ अपने दम पे यहाँ पे मेरठ में फ्लैट लेके उन्हें वहाँ से जॉब क्विट करा के उन्हें रिटायर करवा के अपने साथ करें।
इनकी सक्सेस का राज क्या है ये बता रहे हैं कि ना ये सुन सकते हैं ना ये बोल सकते हैं, यही इनकी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये कहते हैं मेरे को शायद गॉड ने इसलिए डिफेंडम बनाया कि मैं और ऐसे पर्सन्स की हेल्प कर सकूं जो आगे पैसा नहीं कमा पाते, जिनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं होती। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि ये फ्लैग बता रहे थे ऐसे, ये फ्लैग है कि मैं भी इंडियन हूँ, मेरे साथ अपॉर्चुनिटी शेयर करने में डरो मत, मेरे को सिंपैथी नहीं चाहिए, मेरे को अपॉर्चुनिटी चाहिए पैसा कमाने की, जिससे मैं अपना फ्यूचर बना सकता हूँ, अपने फैमिली का फ्यूचर बना सकता हूँ और डेफ एसोसिएशन को बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता हूँ। एक मैसेज इनकी तरफ से ये है कि शायद ये सुन बोल नहीं सकते, इसकी वजह से शायद ये लोग बहुत जल्दी ये लोग अचीव कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसका पहला रीज़न क्या है, ना ये सुन सकते हैं ना ये बोल सकते हैं। इसकी वजह से जो सामने वालों के लोगों की नेगेटिविटी होती है सुन नहीं पाते, इनका फोकस सिर्फ सीधा रहता है कि मेरे को ये लेवल अचीव करना है, ये बहुत करे, मेरे को सिर्फ ये लेवल अचीव करना और मैं करके दिखाऊं, और इन्होंने करके दिखाया। थैंक यू कह रहे हैं आप सबको, और इनकी एक रिक्वेस्ट है कि ये आप हरीश सर के साथ एक बार पिक क्लिक करवाना चाहते हैं ग्रुप फोटो। तो दोस्तों कैसा लगा? अभी भी किसी को शक है, बोलने नहीं आता, बोल नहीं सकता, फिर काम नहीं कर सकता, है कोई डाउट अभी भी माइंड में? यस, बिना बोले भी लोग कर रहे तो हम भी कर सकते नहीं, और करना जरूरी है। और उन्हें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली, अगर आप इस मैसेज को ले पाओगे इस वीडियो के अंदर से, उन्हें एक बात बोली कि इनका ये स्ट्रॉन्ग रीजन बना कि वो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जिनको सुनना आता है तो वो नेगेटिविटी ज्यादा सुनते हैं, जिनको सब कुछ सुनना आता है वो नेगेटिविटी ज्यादा सुनते हैं और घर पे बैठ जाते हैं, और घर पे बैठने के बाद फिर आगे लाइफ में बढ़ नहीं पाते। सो हमको क्या बनना है? बहरा बनना है। आगे पॉइंट बात करूंगा। और एक मैं कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। कई सालों बोलते सर मैंने ना लेट शुरुआत कर दी क्या, ठीक है ना, लेट शुरुआत कर दी क्या मैंने। तो आइए देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही वन ऑफ द यंग बिजनेस ओनर है, क्या कहते हैं, इनकी बातें आप सुनना प्रॉपर तरीके से। और फॉरएवर करते में मजा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें मिशन ये है कि कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो। क्या बात है, आप दोबारा रिपीट कीजिएगा। कोई मरीज ना हो और कोई गरीब ना हो, कोई मरीज ना हो, कोई गरीब ना हो, इसलिए आप इस काम को कर रहे हैं। क्योंकि मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, हाँ, और इसमें वो सब कुछ है जो किसी में नहीं। मतलब आप कहने के जाते हैं, आपने अपनी एज कितनी बताई, दोबारा बताइए। 87 ईयर्स और 11 महीने में आपने मैनेजर को क्वालिफाई किया। वाओ, ये सैल्यूट है सर आपको कि आपने इतने कम समय में मैनेजर लेवल को अचीव किया। क्योंकि ये फॉरएवर की ताकत है, जब 60 साल के बुजुर्ग अपने घर के बाहर खाट लेके बैठ जाते हैं, कि ऐसे व्यक्ति हमारे सामने बैठे हैं जो अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं। इस महीने का चेक कितना हुआ सर आपका? तो भैया थोड़ा ही है, कितना हुआ मेरा इस महीने का। हाँ, पिछले महीने जब मैनेजर बने थे जब आप, मैनेजर बना, हाँ, 80,000 का था। जब 80,000 का चेक था, यानी आपकी एज है 88 और आपका चेक है 80,000। आपके लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग कर दो यार, एक बार जोरदार क्लैपिंग अंकल जी के लिए। सर सैल्यूट है सर आपके लिए सर, थैंक। जी दोस्तों, एज की लिमिट है अभी। आप मुझे आप बताओ कौन सबसे ज्यादा लकी है, आप या वो अंकल या वो दादाजी, कौन ज्यादा लकी है? अगर आपको इस एज में ये बिजनेस मिला हुआ है तो सोचो आप क्या रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हो। आने वाले 2, 4, 5 साल के अंदर अगर प्रॉपर मेहनत से अपने काम किया, प्रॉपर सिस्टम बना के काम किया, तो वो जो एंजॉय 80 साल में कर रहे हैं ना, वो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर आप कर सकते हो। आज अभी का जो समय है ना, मजे करने का समय नहीं है, मेहनत करने का समय। क्योंकि जो 20s का जो पीरियड होता है ना, 20 से लेकर 30 तक का जो उम्र होती है, ज्यादातर हमारी टीम के यंगस्टर्स जो तेरी बात कर रहा हूँ, ये उम्र मेहनत करने की ज्यादा है। एंजॉय भी करो उसके साथ साथ, बट ज्यादा मेहनत पे फोकस करो, ज्यादा करियर बिल्डिंग फोकस करो। अगर आज अपने नेटवर्क बिल्ड करेगा तरीके से, तो आने वाले 2-3 साल के अंदर ये एंजॉयमेंट सारी आप ले सकते हो। बाकी चाहे पूरी दुनिया मेहनत करती रहे, अगर ये चाहते हो तो तरीके से इसको बिल्ड करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
आगे पॉइंट में बात करते बढ़ते हैं इस पॉइंट को लेकर अभी। अब ये तो समझ ले कि मन हमारा विकलांग हम लोग को नहीं करना, हमको मन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट बात आती है, अब नेटवर्क मार्केटिंग का जो बिजनेस है, ये बिजनेस, ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम है, ये कोई जॉब नहीं है, ये बिजनेस है प्रॉपर, राइट। तो अगर आपके माइंड में कुछ अगर डाउट्स होंगे अभी भी, ये बिजनेस की तरह करना है या जॉब की तरह करना है, बिजनेस की तरह करना है, ये बिजनेस है, ठीक है। जैसे जॉब में मेहनत होती है, बिजनेस में मेहनत होती है, बट बिजनेस में जो मेहनत होती है ना, वो कुछ टाइम के लिए बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद आपको टाइम फ्रीडम मिलना शुरू हो जाता है। अगर जॉब कैटेगरी की बात करो तो कम से कम 40 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कम से कम बोल रहा हूँ। उसके बाद भी कई सालों मेहनत कर रहे हैं आज के, मतलब 60 साल के बाद भी बहुत सारे लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। अगर बिजनेस अपने तरीके से अगले 5 साल तक बिल्ड कर लेना, आप ये काम समझ ले लो, ये प्रोजेक्ट में 5 साल करूंगा। कितने साल? जैसे हम लोग डिग्री करते हैं 5 साल की, ग्रेजुएशन डिग्री करते हैं 5 साल की, उसके बाद कितना इनकम आता है क्या आता है आप सबको पता है। तो फॉरएवर को क्या करके चलो, 5 साल की डिग्री लेके चलो। यहाँ पे पैसा तो इन्वेस्ट करना नहीं है डिग्री लेने के लिए, बट 5 साल फॉरएवर को दे दो अपने तरीके से, माइंडसेट से, फुल होल सोल सब कुछ तरीके से। अगर 5 साल में बिल्ड कर लिया बिजनेस ना, तो आने वाले 35 साल, आने वाले 40 साल राज करोगे। अगर आज 5 साल मेहनत कर ली तो आने वाले 40 साल मेहनत एंजॉय करोगे। बट आज अगर 5 साल एंजॉय करने पे टाइम चला दिया, ज्यादा टाइम वेस्ट 5 साल में कर दिया, तो अगले 40 साल मेहनत करने पड़ेगा। तो चॉइस इज योर्स, कि अभी के 5 साल मेहनत करनी है और बाद में एंजॉय करना है, कि अभी एंजॉय करना है, जिंदगी को स्ट्रगल करना है, ठीक है। चॉइस इज योर्स। अब सबसे बड़ा रोग, ये माइंडसेट बनने के बाद भी कई सारे लोग बोलते हैं सर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, नहीं, लोग क्या कहेंगे, हमारा बाजू वाला क्या कहेगा, हमारे पिताजी क्या कहेंगे, हमारा मामा क्या कहेगा, ताऊ क्या कहेगा, चाचा क्या कहेगा, ऊपर वाला नीचे वाला कहेगा, क्या गर्लफ्रेंड क्या कहेगी, ठीक है ना, बॉयफ्रेंड क्या कहेगा, बीवी क्या कहेगी, हस्बैंड क्या कहेगा। यही बातों में उलझ जाते हैं जिंदगी भर। इतना सामने प्लेटफॉर्म आ चुका है, अच्छा लोग आपको मदद करने के लिए रेडी है, और आपकी सुई अटक रही है, लोग क्या कहेंगे। देखो लोगों को बोलना है ना, बोलते ही रहेंगे, चाहे अच्छा काम करो चाहे बुरा काम करो, ठीक है। चाहे अच्छा काम करो, अगर मेरी पर्सनल स्टोरी बताऊंगा मैं, तो मुझे भी बहुत सारे रिजेक्शन आए स्टार्टिंग में। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, बाय प्रोफेशन मेरी डिग्री जो है मैं टेलीकॉम इंजीनियर, और ये बिजनेस कंप्लीटली अदर इंडस्ट्री के अंदर है। तो मुझे भी चैलेंजेस स्टार्टिंग में है, मुझे भी लोगों ने ना बोला, मुझे मना किया लोगों ने, बट मेरा वाई क्लियर था। मैंने पहले ही बताया ना, आपको वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्यों करना है आपको, क्यों करना है आपको, दोस्त क्या बोल रहे हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए, घर वाले क्या बोल रहे हैं उससे फर्क पड़ना चाहिए, या खुद से फर्क पड़ना चाहिए जो आपको चाहिए लाइफ। और ये बात मतलब बताओ, ये 4 लोग जो होते हैं ना, वो होते कौन है ये लोग, मतलब मुझे आज तक नहीं मिले ये लोग। ये जो 4 लोग होते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे या सब लोग क्या कहेंगे, मुझे आज तक नहीं मिले 4 लोग। ये लोग हो मतलब है कौन एक्चुअल में। और ये जब भी आपको कोई नेगेटिव बोलता है, कोई काम खींचने की कोशिश करता है, या कोई नेगेटिव आपको कमेंट कर रहा है बिजनेस को लेके, काम को लेके, तो हमेशा एक बात याद रखना, गार्ड बन लेना। यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, कि कभी भी आपके सामने कोई नेगेटिव बात करता है इंडस्ट्री को लेके, फॉरएवर को लेके, आपको लेके, तो एक चीज याद रखना, एक चीज हमेशा मतलब रिमेम्बर रहना, कि क्या आपको सामने वाले की जिंदगी जीनी है क्या। सामने वाला जो आपको एडवाइस दे रहा है, सामने वाला व्यक्ति जो आपको एडवाइस दे रहा है, सो कॉल्ड एडवाइस दे रहा है, क्या आपको उसकी तरह जिंदगी जीनी है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति कई ज्यादा सक्सेसफुल है, मतलब जो जिंदगी आप जीना चाहते हो, जो लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हो, वो लाइफस्टाइल सामने वाले के पास है, तो मैं मान सकता हूँ कि वो सच बोल सकता है, या फिर थोड़ा आपको सही राय दे सकता है। बट से खुद के वांदे हैं खाने पीने के, जो आज खुद ने लाइफ में कुछ सक्सेस कर पाया, वो आपको क्या एडवाइस देगा। सिंपल सी बात है ना, अगर आपको इंडिया के बाहर जाना है, अगर आपको इंडिया के बाहर ट्रैवल करना है, तो आप उसी इंसान से पूछ सकते हो ना, जो इंडिया के बाहर कभी गया हुआ है, जिसने आज तक मुंबई से दिल्ली तक का रास्ता नहीं देखा, वो आपको क्या सलाह देगा। सिंपल सी बात है। तो बात उनकी सुनो जिनके जैसा बनना चाहते हो, हमेशा मैं कहता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो लोग आपको मना कर रहे हैं, जो आपको लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, क्या वो लोग आपके फैमिली के सपने पूरे करने वाले, क्या वो लोग आपके सपने पूरे करने वाले, क्या वो लोग फैमिली को पैसा पे करने वाले, आपके बाजू वाला आपका दोस्त है कोई भी हो, विद रिस्पेक्ट टू ऑल रिलेशंस, मैं रिलेशन तोड़ने की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आपको मना कर रहा है, जो आपको नेगेटिव बोल रहा है, वो आपको पर्सनल नेगेटिव नहीं बोल रहा है, वो आपको पर्सनली मना नहीं कर रहा है, वो इस इंडस्ट्री को या इस काम को मना कर रहा है।
तो कभी भी किसी को आप उल्टा जवाब देने की कोशिश ना करें, या किसी को बहस भरने की ना करें, किसी को नेगेटिव बोलने की कोशिश ना करें। सामने वाला बोल रहा है, सुनो चुपचाप, एक कान से सुनो, दूसरा कान से तोड़ दो। अगर नेगेटिव बात, डेफ बनना है, जैसे कहा ना उसने, बहरा बनना है अगर कोई नेगेटिव बोलता है, क्योंकि हमको पता है हम सही रास्ते पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे है और सही लोगों के साथ है। तीनों भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सही प्लेटफॉर्म, सही लोग और सही चीज। तो यू आर वेरी फॉर्चुनेट कि आप इस उम्र के अंदर सही प्लेटफॉर्म के अंदर आ चुके हो, वरना कई सारे ऐसे रद्दी भर कंपनी मार्केट में पड़ी हुई है जिनके पास ना खुद का अच्छा प्रोडक्ट है, ना खुद का कुछ बिजनेस प्लान अच्छा है, ना खुद का सपोर्ट सिस्टम बहुत बड़ा है। बट आप पहली कंपनी आपकी हो सके शायद, या फिर किसी का भी कुछ एक्सपीरियंस होता है पीछे, बैड एक्सपीरियंस, बट मैं यकीन की तरह से कहता हूँ बिजनेस का सिस्टम और फॉलो का सिस्टम आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन है, सीखने के लिए भी, आगे ग्रो करने के लिए। ओके, तो याद रखना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उसको छोड़ देना है लाइफ में, कभी भी इसको याद में रखना नहीं। ठीक है, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात, अब आपने को मैंने कल बोला था कि आपके जो गोल्स है, जो आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स करने हैं आपको लाइफ, उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। अगर कमिटेड हो तो सी टाइप करके मुझे बताना चैट बॉक्स के अंदर, और इंटरेस्टेड हो तो आई टाइप करके मुझे बताना फटाफट चैट बॉक्स के अंदर। आपके जो सपने हैं, आपको जो गोल्स पूरे करने हैं, उसके लिए आप इंटरेस्टेड हो या कमिटेड हो। सी, ओके, कुछ लोग बोल रहे कमिटेड है, बाकी सारे लोग, सबका आंसर मुझे चाहिए, सबका चाहिए। नागेश बोल रहे कमिटेड है, तेजस कमिटेड है, और एवरीबडी सी, वेरी नाइस। मोहित, देखो इंटरेस्टेड और कमिटेड में क्या फर्क होता है मैं बताता हूँ। कुछ लोग ना ट्राई करने के लिए आते हैं, ट्राई, चलो करके देख लेते, एक बार करके देख लेते। देखो एक फॉरएवर आना देखने वाली चीज है नहीं, क्योंकि फॉरएवर को ऑलरेडी पिछले 43 ईयर से 1 करोड़ लोगों ने देख लिया, 1 करोड़ लोगों ने परख लिया, 160 देशों में गवर्नमेंट ने चेक कर लिया, ठीक है, और अपनी लाइफ को बदल भी दिया। कितने लोगों ने? 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने। तो फॉरएवर ट्राई करने वाली चीज है, टेस्टेड प्रूवन चीज है, सबसे पहली बात। एंड ट्राई जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, ये मैं इसको बहुत बोल सकते हैं, ये स्केप्टिकल माइंडसेट है। ये स्केप्टिकल माइंडसेट का मतलब, ऐसा कभी हम लोग बोल सकते हैं कि मैं खाना खाने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ खाना खा के एक बार, ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं ना, या तो खाना खाओगे या तो खाना नहीं खाओगे। मैं करके देखता हूँ, मैं करके एक बार मतलब गाड़ी चला के देखता हूँ। देखो या तो गाड़ी चला सकते हो या तो गाड़ी नहीं चलाओ, बीच का रास्ता कोई होता नहीं है। तो सेम उसी तरीके से थोड़ा का बिजनेस आपको करना है तो करके देखने के लिए मत आना, कमिटमेंट के साथ उतरना बिजनेस के अंदर, कि मुझे लाइफ में एक गोल चाहिए, मुझे पूरा करना है और मुझे यही से पूरा करना है, बस। कमिटमेंट, और कमिटमेंट अपने आप से, कमिटमेंट अपने गोल से, कमिटमेंट अपनी लाइफ से और अपने काम से कमिटमेंट। और कमिटमेंट अगर जिसकी होती है वो गोल पूरे कर सकता है। देखो ड्रीम कभी पूरे नहीं होते, आपको पहली चीज बता दूं। ख्याली पुलाव जो होता है ना, ख्याली पुलाव, मुझे ये करना है, मैं बड़ा घर करूंगा, ये करूंगा, ये ड्रीम है। ड्रीम को गोल में कैसे कन्वर्ट करोगे, मैंने बताया पहले, पेपर पे लिखने के बाद गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। पेपर पे लिखने के बाद मतलब उसको डेट दे दो कि मुझे इतने तारीख तक मुझे ये चाहिए। तो ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करोगे तो पूरा हो सकता है। कभी भी ड्रीम पूरे नहीं होते, गोल पूरे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपका फुटबॉल का आपने देखा होगा, फुटबॉल का ग्राउंड देखा होगा ना, तो फुटबॉल के ग्राउंड में अगर गोल पोस्ट निकाल दे हम लोग, गोल पोस्ट निकाल दे, तो दोनों टीम क्या करेगी? बस एक दूसरे को पास कर देंगे बॉल, गोल पोस्ट है ही नहीं, नहीं। तो वैसी लाइफ नहीं हो जाएगी। गोल पोस्ट होना बहुत जरूरी है, लिमिटेड टाइम देना बहुत जरूरी है। तो गोल पोस्ट के साथ साथ कमिटमेंट अपनी होनी बहुत जरूरी है। तो कमिटेड रहो अपने गोल से, कमिटेड रहो अपने काम से, सिंपल सी बात है। और तभी आपको यहाँ पे सक्सेस मिल सकता है। ये माइंडसेट आपको आज मैं पहले दिन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपके हो सकते हैं बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको सलाह देने की कोशिश करेंगे। जो आप बोले ना, हमेशा बोलता हूँ इंडिया में चाय की राय फ्री मिल जाती है, राय देने वाले बहुत सारे मिलेंगे, सलाहकार बहुत सारे मिलेंगे, कलाकार बहुत सारे लोग हैं हमारे इंडिया के, सलाह देने वाले बहुत सारे लोग हैं, और फ्री में तो बहुत सारे लोग देने के लिए रेडी है। ठीक है, सो सलाहकार से थोड़ा बच के रहिए, अपने कमिटमेंट में फोकस रहेगा। कमिटमेंट कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे अभी ट्रेनिंग हो रही है तो डेली मुझे काम करना है, मतलब डेली मुझे ट्रेनिंग करनी है, उसमें कुछ दोहराए नहीं, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मुझे गोल पूरा करेगा कौन? ट्रेनिंग पूरा करेगा। ट्रेनिंग लूंगा तो मुझे नॉलेज आएगा, नॉलेज आएगा तो मैं बिजनेस कर पाऊंगा। तो कमिटमेंट ये भी हो सकती है, ट्रेनिंग की कमिटमेंट, नॉलेज की कमिटमेंट। डेली मैं इतना काम करूंगा, मैं डेली 4 घंटे काम करूंगा,
ये छोटी छोटी कमिटमेंट पूरी करते जाओगे तो बड़ा कमिटमेंट पूरा होने वाला है। ओके, एंड देन लास्ट में बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। हम लोग छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, विजुअलाइज करेंगे अपने गोल्स को। मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इस माइंड में कितनी पावर है, विजुअलाइजेशन करने में कितनी पावर है। करेंगे मेरे साथ एक्टिविटी। अब इस एक्टिविटी लिए करना क्या है, अपने अपने वीडियोस को ऑन करना है आपको सबसे पहली बात तो, एंड वीडियोस करने के बाद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, फॉलो करना है। ठीक है, फटाफट से। कितने लोग रेडी है? चलो फटाफट, हमारे पास बहुत कम समय में भी। ठीक है, वीडियो चालू रखो, मोबाइल फोन को आराम से दूर रखो, अपने अपने हाथों से छोड़ दो, तो हैंड्स फ्री रखो, एंड सामने मोबाइल रख दो। ठीक है, करें एक्टिविटी को फटाफट से। यस मोहित, तेजस, वेरी गुड। मोबाइल को फ्री रखो, हैंड्स फ्री रखना। ठीक है, हैंड्स फ्री रखना, हाथ में पकड़ना नहीं मोबाइल आपको। ठीक है, वेरी गुड। चलो सो एक्टिविटी करेंगे, जितने भी सारे नए लोग हैं। अभी करना क्या है, आंखें बंद करनी है, और जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दे जाऊंगा ना वो आपको सारी फॉलो करना है। ठीक है, करेंगे? यस, करना क्या, आंखें बंद करनी है, और आपके सामने ना दो ऐसे हाथ लेके आना है। हाँ, दो हाथों को सामने लेके, टू हैंड्स, बोथ ऑफ योर हैंड्स। मोहित, तेजस, सचिन, दो हाथों को लेके आंखें बंद कर दो। मैं जो बोलता रहूंगा चलते जाओ। अब आपको खाली विजुअलाइज क्या करना है, आपके हाथों में ना मैग्नेट है। क्या है? मैग्नेट है हाथों में। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा आपके हाथों में। एक नॉर्थ पोल होगा, एक साउथ पोल होगा। ठीक है, और मैग्नेट जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेट एक दूसरे की तरफ खींचता है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक दूसरे की तरफ खींच जाता है, राइट। तो आपको विजुअलाइज करना है खाली, आपके हाथ में मैग्नेट है, और मैं जो बोलता चला जाऊंगा उसको खाली विजुअलाइज करो माइंड में। ठीक है, चलो करते स्टार्ट। आंखें बंद, ऐसे स्ट्रेट हाथ दो, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, टाइप पे टच नहीं करने हाथों को, एकदम स्ट्रेट। वेरी गुड, रख दिया। आंखें बंद, सबकी आंखें बंद होनी चाहिए। ये लोग मजा आएगा, आप स्पीड पूरा करोगे। ठीक है, विजुअलाइज क्या करना है, अभी आपको हाथों में, आपके राइट हैंड साइड में, आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक मैग्नेट दिया हुआ है, और मैग्नेट का इतना खींचा हुआ है, मैग्नेट इतना ताकतवर है कि एक दूसरे की तरफ ना वो खींचा चला जा रहा है। नॉर्थ पोल और मैग्नेट का, और साउथ पोल जो होता है वो एक दूसरे को तो इतना खींच के चला जा रहा है, इतना खींच के चला जा रहा है कि आपको महसूस हो रहा है, आपको पावर जो है मैग्नेट की वो फील हो रही है। मैग्नेट को आपने हाथ में रखा हुआ है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, और एक दूसरे की तरफ वो खींचते चले जा रहे हैं। इतने खींचा हो रहा है, इतना खींचा हो रहा है अपने हाथों में कि आपको समझ में आ रहा है कि आपके जो मैग्नेट है एक दूसरे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे के सामने रखे हुए वो मैग्नेट आपके हाथों में है। नॉर्थ पोल एक हाथ में है, साउथ पोल एक हाथ में है, और दोनों के दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। और इतना खींचा ज्यादा हो चुका है अभी कि आपके हाथों में वो सेंसेशन समझ में आ रहा है आपको कि इसका खींचा हो रहा है। ठीक है, आपके हाथ एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मैग्नेट की वजह से आपके हाथों में इतना मैग्नेटिक पावर आ चुका है कि आपके हाथ क्या हो रहा है, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। आंखें बंद करके करना है। ठीक है, एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मैग्नेट की पावर बात ताकत आपके हाथ में, साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपके हाथ में आ चुका है। ठीक है, और दोनों का खिंचाव एक दूसरे की तरफ बहुत ज्यादा हो रहा है। आप थोड़ा सा लोगों ने जिन्होंने प्रैक्टिकली किया ना, अपने हाथों की पोजीशन देख लो एक बार। क्या आपके हाथ एक दूसरे के सामने आ चुके, नजदीक आ चुके? थोड़ा देखना, आंखें ओपन करके देखो, आंखें ओपन करके देखो। आपके दोनों के हाथ का डिस्टेंस कम हो गया कि नहीं हुआ? आपने जो पहले डिस्टेंस रखा था और अभी डिस्टेंस है, कम हुआ कि नहीं हुआ? यस, हुआ, हुआ। दिस इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आपके हाथ में मैग्नेट नहीं था, बट ब्रेन को अपने बेवकूफ बनाया, ब्रेन को बोला कि मैग्नेट हाथ में है करके। इसी तरीके से हमारे माइंड को अगर हम लोग बेवकूफ बना के रखेंगे, मतलब फेक इट टिल यू मेक इट, मतलब इसका मतलब होता है कि जो भी हम लोग ड्रीम विजुअलाइज करते हैं ना, डेली विजुअलाइज करो इस चीज को। हमारे ड्रीम जो होते हैं ना वो पूरे हो रहे, पूरे हो चुके हैं, ऐसे विजुअलाइज करके हम डेली बेसिस पे एफर्मेशन देंगे ना बॉडी को, हमारे माइंडसेट को, तो हमारा मोटिवेशन हमेशा हमारा जिंदा रहेगा। हमको कहीं बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही हमारा मोटिवेशन बनेगा और आपको काम करने के लिए फोर्स देगा। तो इसको विजुअलाइज करो। इसके ऊपर मैं आपको एक टास्क देने वाला हूँ आज। ठीक है, विजुअलाइजेशन के ऊपर मजा आने वाला है आपको। ठीक है, और लास्ट टॉपिक। अब सब कुछ आपने देख लिया, सब कुछ आपने समझ लिया माइंडसेट लेवल पे। आर यू रेडी टू फेस अ चैलेंज एंड रिजेक्शन टू अचीव योर गोल्स?
क्या आप सब लोग अपने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए अपने अपने लाइफ में अंदर जो भी सक्सेस पाना चाहते हो, अगर कुछ चैलेंजेस आते हैं, अगर कोई रिजेक्शन आता है, तो क्या उसके लिए प्रिपेयर्ड हो? क्या उसके लिए फेस करने के लिए रेडी हो? कितने लोग रेडी है सच में? जो भी चैलेंजेस आए, देखो बिजनेस है, काम है, नई चीज है, तो चैलेंजेस तो आने ही आने। स्मूथ कोई रास्ता नहीं होता लाइफ में, ठीक है? कोई सेटिंग नहीं चलती, हम लोग समझते सेटिंग करके काम हो जाता है, कुछ सेटिंग नहीं चलती लाइफ में। जो भी आप सोचो कि उसका उल्टा सुल्टा ही कुछ ना होने वाला है ज्यादातर केस में। तो लाइफ में हमेशा चैलेंजेस तो आने, और मैं हमेशा चैलेंजेस के ऊपर एक मेरा फेवरेट कोट है, मैं बोलता हूँ, डायलॉग बोलता हूँ। देखो चैलेंजेस का आना, मुश्किलों का आना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। चैलेंजेस का आना, मुश्किलों का आना इज एन पार्ट ऑफ लाइफ, बट उन चैलेंजेस के ऊपर हावी होकर जीते जाना इज एन आर्ट ऑफ लाइफ। एंड यू ऑल आर आर्टिस्ट, ठीक है? तो आपके सामने प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, चैलेंजेस आएंगे, रिजेक्शन आएंगे, फर्क नहीं पड़ता, बट रिजेक्शन के सामने जो सक्सेस आने वाली है वो मैटर करते हैं आपके। तो उस चैलेंजेस को हावी हो जाना है, उसको सोल्यूशन निकालना है, फोकस सोल्यूशन पे करना, ना कि चैलेंजेस पे करना है, ठीक है? एंड इसलिए लास्ट में बोलूंगा, एक इच्छा जो होती है ना, कुछ बदल नहीं सकती। कोई लोग इच्छा करते हैं कि मुझे करना है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग डिसीजन लेते हैं कि मुझे करना है, तो थोड़ा सा बदलाव आ सकता है एक डिसीजन की वजह से। बट अगर अपन निश्चय कर लिया ना, निश्चय मतलब स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उसको बदल नहीं सकते, एकदम पक्का ट्रांसफॉर्मेशन वाला, तो आप सब कुछ बदल सकते हो। देखो लाइफ में 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदल सकती, 1 महीने में जिंदगी नहीं बदल सकती, बट 1 मिनट में लिया हुआ डिसीजन जरूर बदल सकता है। जैसे बहुत सारा लाइफ ऑलरेडी बदल चुका है फॉरएवर। मैंने डिसीजन लिया था 4 साल पहले, मेरे पहले बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लिया 10 साल पहले, किसी ने 15 साल पहले, किसी ने 35 साल पहले। तो डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके ऊपर टिक के काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैदान नहीं छोड़ना है, जल्दी होने दो, लेट होने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको ग्राउंड पे टिके रहना है, ठीक है? सो आई होप सबको आज का ये ट्रेनिंग क्लियर हो चुका है माइंडसेट लेवल पे, कि हमको किस तरीके से माइंडसेट पे काम करना है, क्या क्या चीज़ आपको करनी है। अच्छा, लास्ट का मैं आपको टास्क देने वाला हूँ आज का। आप सबको आज रात को एक एक वीडियो देखना है, मैं आपको सबको शेयर करूंगा। उस वीडियो का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट उस वीडियो का नाम है, एक मूवी है एक तरीके से। उस मूवी के अंदर आपको बताया गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ के अंदर कैसे लाना होता है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे लाइफ में हम लोग इंप्लीमेंट करके अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस पा सकते हैं, हमारे लाइफ में हमारे माइंडसेट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। ओके, तो उसका वीडियो का लिंक मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, उस वीडियो को पूरा देखना है। ये आपका टास्क रहेगा आज का। और आपने किसी ने गोल्स पूरे नहीं लिखे अभी तक, 10 गोल मैं बोलूंगा कि 10 के 10 गोल लिखो, अपने अपने पार्टनर को भेजो, आपके जो डायरेक्ट स्पॉन्सर है उनको भेजो। भेजने का पर्पज मैं आपको बता रहा हूँ, उनको पता होगा कि आपके लाइफ में आपको चाहिए क्या, तो आपको मदद कर सकते हैं। अगर मुझे कोई भेजता है गोल, तो मुझे पता रहेगा कि आपको चाहिए क्या आने वाले 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर। तो उस तरीके से हम लोग प्लानिंग करेंगे, उस तरीके से काम भी करेंगे, गाइड करेंगे आपको, ठीक है? तो वो कर लो पूरा, अपने अपने पार्टनर को आज ही वो लिस्ट भेज देना, रात को बैठ के बना के प्रॉपर 10 गोल बनाने बस, ठीक है? जो भी गोल से 10 गोल बना। एंड कल हम लोग मिलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट मोहित, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। तो उस वीडियो कंप्लीट देख लेना पूरा एंड तक, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है वो, ठीक है? एंड कल हम लोग मिलने वाले हमारे लास्ट डे, लास्ट सेकंड लास्ट डे में। कल मैं आपको दूंगा 2cc का प्लानिंग। 2cc का जो बिजनेस है हमारा, जो एस लेवल का टर्नओवर करना होता है, 30,000 का टर्नओवर। ये टर्नओवर कैसे जल्दी कर सकते हैं हम लोग, कितनी आसानी से कर सकते हैं हम लोग, आने वाले 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कैसे पूरा कर सकते हैं, वो पूरा आपको मैं कल प्लानिंग देने वाला हूँ, ठीक है? तो कल का सेशन जो होगा ना वो 8:30 बजे होगा, कल 7 बजे नहीं करने वाले हम लोग, कल का सेशन हम लोग 8:30 बजे करेंगे, ठीक है? तो अपने अपने पार्टनर से लिंक ले लेना, कल का मीटिंग बिल्कुल मिस नहीं करना, 8:30 से 9:30 का टाइम आपके लिए रिजर्व रखना है, ठीक है? तो कल मिलेंगे 2cc प्लानिंग के अंदर, एंड सी यू टुमारो। टिल द टाइम स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम, टेक केयर, एंड घर पर रह के काम कीजिएगा, सक्सेस पाइएगा। थैंक यू सो मच।